हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप पेपर लिख रहे होंगे। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पेपर का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। ये जो आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स का, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ जीरो, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए कोई भी ग्राफ हमें क्या देखना है, कोई भी ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और कहाँ कहाँ टच कर रहा है, इसे हमें काउंट करना है। वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। जैसे कि इस ग्राफ में कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक दो, यहाँ टच किया तीन और चार, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 4। ओके, उसी तरह से यहाँ पे जो है ग्राफ आपका वो एक ही जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन बी आपका है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमने जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में कुछ कंडीशन को देखा है। वो कंडीशन क्या है, अगर कोई भी इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें तीन कंडीशन हमारे पास आता है। एक तो आता है नो सॉल्यूशन का, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका क्या कंडीशन है, आपका हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो इस वाले इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। ओके, दूसरा क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका क्या कंडीशन होगा, इसका कंडीशन होगा आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और थर्ड आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो आपका जो है इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक होगा। ओके, नो सॉल्यूशन जो है इसी को आप इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और ये जो है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर ग्राफ में आप देखिएगा तो नो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा ग्राफ, नो सॉल्यूशन का ग्राफ है, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक लाइन है। ओके, तो दूसरा लाइन इसका पैरेलल है, कहीं भी कट नहीं होगा, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ये आपका ग्राफ में जो लाइन है, एक लाइन है, इसी लाइन के ओवरलैप कोई लाइन हो जाएगा। ओके, तो आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब कोई भी ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये भी एक्स और वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जब कोई एक लाइन, मान लीजिए ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है, यहाँ पे अगर कट कर गया, ओके, तो ये आपका एक सॉल्यूशन निकल रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमें यहाँ पे कह क्या रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए और उसके लिए के का वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या हमने ये कंडीशन देखा है, ये आपका कंडीशन है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। आपका हो जाएगा ax माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कंडीशन में सेट करते हैं इसको। आपका हो जाएगा k बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 3। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहीं पे आपका दोनों
इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, नो सॉल्यूशन वाला। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, डजंट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ p माइनस वन, p प्लस वन एंड 2p प्लस 3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ p, हमें p का वैल्यू को फाइंड करना है। तो AP का जो है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ये आप जान रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? मान लीजिए A1, A2, A3, A4 AP में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? A2 माइनस A1 ये इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये सब कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल होता है। तो यहां से आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। तो कैसे निकालें? आप देखिए, ये मान लीजिए आपका A1 है, A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस A1, P प्लस वन माइनस P माइनस वन, ओके, इज इक्वल टू आपका A3 माइनस A2। A3 है 2P प्लस 3 माइनस P प्लस वन। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या हो जा रहा है? P प्लस वन माइनस P प्लस वन इज इक्वल टू 2P प्लस 3 माइनस P माइनस वन। यहाँ पे आपका P कैंसिल हो जा रहा है और ये हो जा रहा है आपका 2। यहाँ पे कितना हो रहा है? 2P माइनस P और 3 माइनस वन आपका हो जा रहा है 2, तो प्लस 2। P का वैल्यू कितना हो जा रहा है? P का वैल्यू आ जा रहा है आपका P इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन C करेक्ट है। C इज इक्वल टू 0 है, C में 0 ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया गया है और B का दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला का पता होना चाहिए। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट है आपका x और y, जिसमें कि एक लाइन है A और B। ओके, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है x1 एंड y1 और B का है x2 एंड y2। ओके, अब कोई पॉइंट है P जो कि इस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर रहे हैं यहाँ x और y है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा, आप m को जो है इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और n को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा, x का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वही y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वहीं अगर सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपका मिड पॉइंट है AB का, तो ये फॉर्मूला किस तरह से रिड्यूस होगा वो देखते हैं। तो सपोज लेट P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ओके, अब ये फॉर्मूला रिड्यूस कैसे होगा? अब जो रेशियो है m/n ये आपका 1 होगा, क्योंकि मिड है मतलब दोनों बराबर है, m/n 1 हो जाएगा। तो ये रिड्यूस हो रहा है आपका x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस लाइन सेगमेंट को पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये x एंड y। अब ये जो B पॉइंट है -12 एंड -3 इस कोऑर्डिनेट में होगा B, ये आपका -12 एंड -3। ओके, ये पॉइंट आपका दिया गया है 3 एंड 6। अब हमें बताना है कि यह जो x एक्सिस है यह इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि सपोज किया कि ये जो है आपका P पॉइंट है
और इस लाइन सेगमेंट को ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप इधर k लिखिएगा तो भी k इधर लिखिएगा और 1 इधर लिखिएगा तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये जो P पॉइंट है इस लाइन को k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x एंड y है। अब इस कोऑर्डिनेट में हम कंफर्म रूप से क्या बता सकते हैं कि y का जो वैल्यू है ना वो 0 होगा। x एक्सिस पे हर जगह पे y का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे कहीं भी लीजिए, y का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ जो है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का क्या हो जाएगा, x एंड 0। नाउ अब जो है y का हम वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं। y इज इक्वल टू आपका है my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। यहाँ पे m इज इक्वल टू ये है, n इज इक्वल टू 1 है और x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 6 और x2 इज इक्वल टू -12 एंड y2 इज इक्वल टू -3। अब इन सबको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो y का जो क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू m है हमारे पास k और y2 है -3 प्लस n है हमारे पास 1 एंड y1 है 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये k प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, -3k एंड प्लस 6। तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। k इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3, ये 2 से कट करेगा मतलब 2, k का वैल्यू 2 हो जा रहा है। तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:1। हमारे पास जो रेशियो है 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। आंसर है डी, ऑप्शन डी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें और एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और क्या होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू m हमारे पास है कितना 2, x2 है -12 प्लस n है 1 एंड x1 है 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m हमारे पास क्या है 2 प्लस 1, तो इसे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, -24 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -21/3, ये 7 -7, x का वैल्यू -7 है। तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू -7 एंड 0। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर एट O if angle AOB is equal to 95 डिग्री then the measure of angle ABQ। ABQ को हमें फाइंड करना है कि वो क्या होगा, ABQ। AOB गिवन है 95 डिग्री। ओके, तो ये जो ट्रायंगल आपका दिया गया है उसे आप देखिए क्या है, ये आपका 95 डिग्री है और OA ये आपका O है ना, OAB। OA क्या है, ये रेडियस है और OB ये भी रेडियस है। मतलब कि ये जो है आपका दोनों इक्वल है। ये दोनों जब इक्वल है तो ये ट्रायंगल क्या है आपका आइसोस्केलन ट्रायंगल है। आइसोस्केलन ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों आपका एंगल इक्वल होगा, इसका ये दोनों बराबर है इसलिए आइसोस्केलन है, और आइसोस्केलन है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि ये वाला 95 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जा रहा है तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल आपका x है। तो 95 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 हो जा रहा है। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 95, यहाँ पे आपका वैल्यू हो जा रहा है ये 5 और ये 85। तो x का वैल्यू हो जा रहा है ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 5, मतलब x इज इक्वल टू 42.5। ये आपका x का वैल्यू हो जा रहा है। अब हम दूसरा कंडीशन क्या जानते हैं, कोई भी रेडियस जो है किसी भी सर्किल का रेडियस उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर 90 डिग्री होगा। ये आपका 90 डिग्री है
और इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो 90 डिग्री माइनस ये वाला जो करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 42.5 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 47.5, जो कि एंगल ए बी क्यू का वैल्यू है। ये आपका 47.5, ये आपका आंसर है एंगल ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ 2tan a इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन है आपका 2tan a इज इक्वल टू 3, tan a का वैल्यू 3/2। अब यहाँ से अगर आप tan a का फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। क्या होता है आपका, हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, अब यहाँ से h का वैल्यू निकालिए और सब में पुट कर दीजिए तो भी आप निकाल सकते हैं। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, p आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 रूट अंडर, ये कितना हो जा रहा है, रूट अंडर 13। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू हो जा रहा है साइन ए पी बाई एच और कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू आपको पता है 3 है और एच का वैल्यू आपने निकाला है रूट अंडर 13। कॉस ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी, आपका 2 है, 2 बाई रूट अंडर 13। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो है ना ये वाला इक्वेशन आपका 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए डिवाइडेड बाई 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, यहाँ से आप कॉस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉस को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, कॉस ए आपका हो जाएगा 4 साइन ए बाई कॉस ए प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी कॉस ए कॉमन ले लिए, यहाँ हो जाएगा 4 साइन ए बाई कॉस ए माइनस 3, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा आपका tan a हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 tan a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 tan a माइनस 3, tan a का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, tan a इज इक्वल टू 3/2, पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/2 माइनस 3, ये 2 से कट करेगा, ये 2 से कट करेगा, कितना आ जा रहा है 6 प्लस 3 और ये हो जा रहा है आपका 6 माइनस 3, 9/3, 3 से कट कर देगा। तो कौन सा आंसर आपका हो जा रहा है, आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो इस तरह से कीजिए, और अगर आपको इस तरह से h का वैल्यू निकाल करके सॉल्व करना है तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या दिया गया है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px मतलब कि रूट दिया गया है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होता है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसका कोई रूट अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा। ओके, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है ना, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा एन बीटा। ओके, नाउ इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे ये बी कितना है 1, ये आपका -1/1, मतलब कि 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है सी बाई ए, सी आपका दिया गया है -1, ठीक है ना, -1 और ए भी -1 है, तो यहाँ पे हो जा रहा है -1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -1 एंड अल्फा बीटा है -1, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो रहा है, हो जा रहा है 1। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इक्वल टू 1 दिया गया है ना, तो 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट। सबसे पहले रेशनल को समझिए क्या होता है, रेशनल मतलब कोई भी संख्या जो है ना, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है। ओके, मतलब अगर कोई भी रूट है, जैसे √2, ये आपको प्रूफ करने के लिए भी रियल नंबर वाले चैप्टर में दिया गया है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए, ये सब है ना, मतलब कि रूट के अंदर जो है ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर तो ऑप्शन देख करके भी आप पता कर सकते हैं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक ही है ना 2, तो यही आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac रूट अंडर, ठीक है, b कितना है, यहाँ पे k है आपका, b इज इक्वल टू k है, a इज इक्वल टू 2 है और c आपका -4 है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, आपका वैल्यू हो जाएगा k² - 4, a है 2 इंटू सी है -4। ओके, तो k² आपका +32। अब k का क्या वैल्यू रखें कि ये रूट से बाहर निकल जाए। ठीक है, सबसे नियरेस्ट देखिए, अगर यहाँ पे 36 हो जाए रूट के अंदर, तो आपका वैल्यू निकल करके बाहर आ जाएगा, रूट से 6 हो जाएगा। तो 36 कब होगा, जब k इज इक्वल टू 2 देंगे, तो रूट के अंदर क्या होगा, 4 + 32 इज इक्वल टू √36 और रूट के बाहर निकलेगा तो 6। यह आपका रेशनल नंबर है ना, रेशनल रूट है। ठीक है, इसलिए 2 आपका आंसर सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास यह जो है ये दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम है, अब इसका वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले इसके वैल्यू को निकालना है, तो आपको sin 1030, sec 45, sin 60 इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है 0, 30, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, ये आपका डिग्री है, थीटा है। ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ये ठीक रिवर्स हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा क्या होता है, आपका हो जाएगा 0, 1/√3, 1 √3 और अनडिफाइंड दैट इज इंफिनिटी। ठीक है ना, अब यहाँ पर सेक 45 भी है, तो सेक 45 के सेक क्या है, सेक थीटा आपका जो है ना 1/cos थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स है। ठीक है, तो जो वैल्यू है ना 45 डिग्री का, आपका जो वैल्यू है वहां पे देखते हैं। ठीक है ना, सेक 45 पहले देखते हैं, सेक 45 क्या है, ये आपका cos 45 है 1/√2, तो सेक 45 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा तो √2। सेक 45 कितना है, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 है। टेन आपका 30 डिग्री कितना है, टेन 30 आपका है 1/√3 और है साइन 60, साइन 60 कितना है √3/2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ये आपको याद रखना होगा,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सब पुट करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा पहले इरेज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 1030 है आपका 1/√3 स्क्वायर में है, स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 45 का है, सेक 45 का √2 इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 आपका √3/2 इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3 आपका 4 हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या है वैल्यू, 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4 सॉल्व करते हैं, ये आपका 4, 1 माइनस 8 प्लस 3, ये हो जा रहा है आपका 4 माइनस 8/4, ये -4/4 इज इक्वल टू -1। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए जो कि -1 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कोई सिलेंडर है जिसका कि कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, ये आपका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस सिलेंडर का हाइट आपका 5 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और पाई का वैल्यू 3.14 को लेना है। तो सबसे पहले हम सभी फॉर्मूला को देख लेते हैं, सिलेंडर का क्या क्या होता है। ये आपका सिलेंडर है, ओके। तो इस सिलेंडर का जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πr²h। ठीक है, πr²h, ये आपका हाइट है, यहाँ तक ये आपका हाइट है, ये आपका r है रेडियस। ठीक है, πr²h। और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो है ना, ये यहाँ से जो ये कर्व वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया पूरा, ये आपका एरिया हो जाएगा 2πr(h). ठीक है, कैसे होगा, मान लीजिए कि इस सिलेंडर को कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद क्या बन रहा है, देखिए कट करने के बाद ये आपका बन रहा है ये। ठीक है, ये आपका पूरा जो है ये सरकमफ्रेंस है, किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और हाइट कितना है h। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू h, ये हो जाएगा 2πr(h). यही आपका कर्व सरफेस एरिया है। इसी तरह क्या निकालना होता है एक और, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके साथ दो सर्किल भी है, ठीक है ना, दो सर्किल है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका होगा, ये आपका सर्किल और ये आपका सर्किल। ठीक है, ये सर्किल πr², ये सर्किल πr², ये आपका 2πr इंटू h। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसको और इसको प्लस कीजिए और इसको प्लस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 2πr² प्लस 2πrh। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, 2πr क्या बच जा रहा है, r प्लस h, यही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें ये मिल चुका है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh, 2 इंटू 3 कितना है 3.14, और r तो हमें फाइंड करना है, और h दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया हमें दे दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 94.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5, कट करते हैं, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 9, 2 7 14 एंड 47.1। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो लेते हैं और इस पॉइंट को कट कर देते हैं। नाउ अब 5 से इसको कट करते हैं,
और 45, 46, 47, 5 ओके 20 942 और यहाँ पे 314, इसको आप 3 से कट कर सकते हैं। ओके 314 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 3 3 9, ठीक है ना, ये 3 से कट कर देगा। तो हमारे पास क्या आंसर हो रहा है, आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।